नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर से बारां जाते समय टोंक रुके। टोंक में नेशनल हाईवे 52 पर एक निजी होटल के बाहर दोनों नेताओं का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बता दें, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि देश संविधान से नहीं चल रहा, इसलिए कांग्रेस को संविधान को बचाने के लिए रैलियां निकालनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि देश में तानाशाही का माहौल बना हुआ है। बीती देर रात कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए आईएएस की तबादला सूची को लेकर जूली ने कई सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक मंत्री को छापेमारी करनी पड़ रही है, नकली खाद गुजरात से आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने यह भी कहा कि किरोड़ी लाल मीणा तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयान देते हैं। 12 में संविधान बचाओ रैली है, उसमें मैं और जूली साहब जा रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य की सरकार संविधान को तोड़ रही है, संविधान को मानते नहीं हैं, पंचायत चुनाव करा नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव करा नहीं रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, फैसले कोई हो नहीं रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है, बजरी चोरी रोज़ाना आए दिन मर्डर बलात्कार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और 12 में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केंद्र की सरकार के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर किरोड़ी मीणा जी कृषि मंत्री के रूप में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 9 महीने बीच में वनवास को चले गए, आज आए हैं, सब जगह छापे डाल रहे हैं। खुद मंत्री को छापे डालने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब उनका जो तंत्र है, जो शासन है, वो काम नहीं कर रहा है या उनकी मान नहीं रहा है। फिर भी किसान को न खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है, परेशानी में है किसान, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब किरोड़ी मीणा जी ये कह रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद बिक रही है, बन रही है, और कल परसों उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो नकली खाद आ रही है ये गुजरात से आ रही है, तो इसका मतलब ये जो गुजरात मॉडल यही था कि सब कुछ नकली गुजरात से आएगा, तस्करी होगी, शराब की तस्करी होगी, अफीम की तस्करी होगी, दूसरे मादक पदार्थों की तस्करियाँ होंगी, और गुजरात से यहाँ आकर के ये जो ठेकेदार है ये राजस्थान को लूट के ले जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। आज किसान बरसात जब हो रही है तो वो खुश है, उसको अच्छा बीज कैसे मिले, अच्छी खाद कैसे मिले, उचित मूल्य पे मिले, उन चीज़ों की तो व्यवस्था हो नहीं रही है। और एक तरीके से छापे डाल के और ये बताया जा रहा है कि साहब ये सब कुछ नकली है। तो ये 1.5 साल से ये सरकार कर क्या रही थी? मैं तो ये कहता हूँ खाद बीज नहीं, ये जो सरकार है यही नकली है, पर्चियों से बनी है, केवल पर्ची आती है तब काम करते हैं, वरना कोई निर्णय मुख्यमंत्री जी और मंत्री ले नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए। लेकिन बाहर नहीं निकलते। किरोड़ी लाल मीणा को तो कोई कुछ भी कह दे, उसके बाद में तो वो उन्हीं सबके खिलाफ बोलने लग जाता है। वो तो मुख्यमंत्री को ही नहीं बख्शते, तो हमर पायलट हैं क्या? आप बता दो, मिलना ही चाहिए ना, सब नहीं मिलना चाहिए। कल आपने बयान आपको दिख नहीं रहा बजरियाँ चोरी हो रही हैं आपके सामने? कोई बोल रहा है, कोई पूछ रहा है? कोई जनप्रतिनिधि दावे से कह सकता है कि मैं भला कर दूंगा? ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधि एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं बीजेपी के लोग, बस यही है और क्या है। तो इसीलिए तो राष्ट्रीय शासन है। कोई मुख्यमंत्री ने 1.5 साल में कोई भला निर्णय किया? कोई एक योग कर रहे हैं, एक टांग के पाण, तो योग तो अभी हर आदमी करता है। योग का क्या तो सिखा रहे, क्या ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जनता ने भलाई के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए अच्छी योजनाएं से लाभान्वित लोगों को करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इसके लिए शासन दिया है। वो काम तो हो नहीं रहे हैं। उनको बेरहमी से अंदर पीटा गया, कैसे क्या देखते हैं? नहीं देखिए,
अब क्या है वो तो अंदर उन्होंने जो बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो ठीक बात है। अगर उन्होंने किसी तरीके की कोई प्रताड़ना दी है तो उनको उनका अधिकार है, करना चाहिए। क्या इस तरीके से गिरफ्तारी छात्रों के अंदर घुसकर की गई, इसको किस तरीके देखती है कांग्रेस? ये तो हमने कल ही बोला, परसों ही बोला, सभी कह रहे हैं कि ये गुंडा तंत्र विकसित हो रहा है यहाँ पर। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी ये कह रहे हैं कि कोई भी मामला हो, न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको बाइट होकर के सरकार इस तरीके से करती है। ये ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा है कि अगर कोई यहाँ से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाता है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई डालती है, पुलिस से डराते हैं, झूठे मुकदमे कराते हैं। तो ये तो ऊपर से ट्रेंड चला रहा है, वही करेंगे बेचारे पर्चियों से, और तो कुछ करने के लिए, जनता की भलाई के लिए तो इनके पास में कुछ है नहीं। किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट का वो बनाया गया मुखिया, तो आप समझ सकते हैं, वही जांच करेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखिए, ये बड़ी मुश्किल से तो लिस्ट आई है, और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो सीएमओ में जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने पहले अपने अपने हिसाब से सेट किए है, अपने खुद ही, ज़्यादातर तो खुद की पोस्टिंग करी है, तो बाकी जो रह गए उनको इधर उधर किया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से लिस्ट थी कि भाई चलो जैसे तैसे करके कुछ तो निकाले, ये हालत इनकी हो रही है। जयपुर में सर देखिए, ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है, कभी जेल में मौत होती है, कभी थाने में मौत होती है, और जिस प्रकार से ये पूरा वाक़या हुआ है ये साफ नज़र आता है कि संविधान से ये राजस्थान नहीं चल रहा है, संविधान से ये देश नहीं चल रहा है। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, मर्डर, मौत नहीं है, मर्डर। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। निर्मल चौधरी की है तो 22 का मामला है तो 23 में पकड़ते, 24 में पकड़ते, 25 में क्यों पकड़ रहे हो? कब तक 1.5 साल से आपके क्या कोई ताकत नहीं थी आप में, या आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ था जो निर्मल चौधरी दिख नहीं रहा था? सिर्फ इसलिए निर्मल चौधरी खटक गया कि उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया। बीकानेर के अंदर हमारा कार्यकर्ता है रामनिवास, उसने आंदोलन कर दिया, उसका ट्रांसफार्मर उतारने पहुंच गए। सीकर के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस का लड़का है, उसने सीएम को कि भाई सीकर को संभाग क्यों ख़त्म किया, इसको लेके काले झंडे दिखा दिए, 7 दिन तक जमानत नहीं होने दी। अब निर्मल चौधरी और हमारे विधायक वहाँ पहुँच गए, उन्होंने धरना दे दिया, तो फिर 22 का मुकदमा, ये तो 22 का है, अगर 12 का होता तब भी ये उसको अरेस्ट करते। ये तो ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या कमी मिले। तो ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, जनता अपनी बात कह नहीं सकती। रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर, जब भी धरने प्रदर्शन हुए हैं सब पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मेरे पे, अध्यक्ष जी पे, हम पे मुकदमा दर्ज है। कोटा के अंदर बिजली की समस्या को लेकर हमने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, उस पर मुकदमा दर्ज है। यानी कि तानाशाही, गुंडागर्दी, हिटलरशाही चलाओ, और कोई अगर राजस्थान का व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनता, कोई अगर आवाज़ उठाती है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। तो ये तो वही बात होगी ना, तो संविधान से कहाँ चल रहे हैं। इसलिए तो संविधान बचाओ रैली हमें करने की जरूरत पड़ रही है। थैंक यू सर।